आज आप जो टमाटर प्याज खाने वो भी इंडिया का ही आया। अभी आज जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था ना, अभी हमारे पास जो न्यूज़ आई है उसमें बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं जिन्होंने उन्होंने ये कहा है कि हमारी अपनी कंट्री के जो है ना, हमारी जो सपोर्ट है, हमारी जो हेल्प है वो नहीं मिली। आउट ऑफ कंट्री तो वो अलग बात, वो कह रहे हैं। बात तो ये है कि एज ए इस्लामिक कंट्री होने की वजह से उनको ये एडवेंचर नहीं जाता कि वो एज ए नॉन मुस्लिम लोगों के साथ। और दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान का पार्ट्स रहा है बांग्लादेश, जबकि इंडिया का नहीं रहा। तो वैसे भी इस्लामिक कंट्री है, उसको पाकिस्तान, तुर्की और जैसे सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ऐसे ममालिक के साथ करनी चाहिए। देखें इंडिया से वो कर रहा है, लेकिन इंडिया कभी भी लॉन्ग टाइम उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखने वाला। पाकिस्तानी मुसलमानों को भारत के हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? चीन से तो नफरत नहीं करती है। चीन तो इनका बाप पले। भारत की तरक्की से तो बेजा जलती है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है आज का कि बांग्लादेश ने सबसे पहले ये क्लेम किया कि हम पार्ट हैं सिविलाइजेशन लार्जेस्ट इंडिया के सिविलाइजेशन का पार्ट है, पाकिस्तान का नहीं। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से नहीं, किसी इस्लामिक कंट्री से नहीं, बल्कि इंडिया से लोन भी मांगा, इंडिया से हेल्प भी मांगी। आज शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर वो गई हैं दौरे पे इंडिया के, और उन्होंने जाके नरेंद्र मोदी के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनाए, और उन्होंने ये कहा कि हम काम करते हैं प्रोजेक्ट्स पे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर इनिशिएटिव लेते हैं, कोई अच्छा बड़ा जिससे हम दोनों कंट्रीज़ का नाम हो। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री के बाद पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्री में रुझू क्यों नहीं कर रहा, इंडिया क्यों जा रहा है? बांग्लादेश जो है इस्लामिक कंट्री है, मानने में आता है, ये तो बात ठीक कही है आपने। लेकिन बांग्लादेश को सपोर्ट इंडिया की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से आज की नहीं है। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ है ना, तब बांग्लादेश की आज़ादी में भी इंडिया की पूरी सपोर्ट थी। तो अब इससे साबित होता है कि इंडिया पूरी सपोर्ट कर रहा है जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है। तो बांग्लादेश को जब पता है कि हमें इंडिया ही सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने जाहिर सी बात है इंडिया से ही मदद भी मांगनी है। क्यों अलग हुआ था? बांग्लादेश आज़ाद होने लगा था ना, तो हमारी जो हिस्ट्री वो ये बताती है कि बांग्लादेश के जो रहनुमा थे ना, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है ना एक सेफ़ कंट्री नहीं है, यहाँ पे हमारी जो कौम तरक्की नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनको शिकार होना पड़ेगा मुख्तलिफ मसाइल का, जैसे कि अभी हम हैं देख रहे हैं बांग्लादेश हमसे काफ़ी आगे जा रहा है इस वक्त। तो इसी वजह से इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही मतलब कंपेटिटिव एक दूसरे के अच्छे हैं। पाकिस्तान उनके कंपेटिटिवनेस में भी नहीं आ सकता क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी पीछे है उन दोनों मुल्कों से। पर मेरा सवाल आपसे एक और ये है कि बांग्लादेश, आपने कहा है कि इसलिए इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे बना रहा है क्योंकि वो डेवलप करना चाहता है खुद को और अपनी कंट्री को। इवन अगर हम देखें सिर्फ बांग्लादेश नहीं, इस्लामिक कंट्री जितनी भी हैं वो इसके साथ इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा था। पाकिस्तान के ऊपर क्राइसिस आए फ्लड के, पाकिस्तान ने इंडिया से हेल्प मांगी, इंडिया ने भरपूर मदद की, टमाटर प्याज चीज़ें भेजी, तभी हमें सस्ते दामों में मिल रही थी। फिर हम क्यों फॉरेन कंट्रीज़ लाइक इंडिया को ब्लेम करते हैं कि उसने हमारा बुरा किया है, हमारी इकोनॉमी उसकी वजह से डाउन हुई है? देखें, आपको ना मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी अमेज़ोन पे आपने पिछले दिनों में केस सुना है कि फ्रॉड के केसेस में पाकिस्तान के जो है ना बैन कर रहे हैं, वो तकरीबन 12,000 निकाले थे एक दफ़ा उन्होंने। अभी फाइबर के पिछले दिनों में ऐसे हुआ है कि उन्होंने निकाले हैं। तो आप बताएं कि अगर पाकिस्तान की आवाम ही ऐसी है, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, और पहली बात है ये कोई कंट्री इतनी डेवलप्ड है भी नहीं जिनसे मतलब वो मदद मांगे, खुद मदद ले रहे हैं दूसरों से, तो इनके साथ क्या किसी ने ट्रेड करनी है? ये तो वो लोग हैं कि जब किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड करें, चावल भेजने हो ना, तो नीचे रेत रख के ऊपर चावल दे के भेज देते होते हैं। इनका हमें अच्छे से पता है कि ये क्या चीज़ है, और दूसरों को भी पता है कि ये क्या चीज़, जो चीज़ सैंपल कुछ और दे रहे होते हैं लोगों को और बेच कुछ और रहे होते हैं। ये करप्शन है कुछ हद। करप्शन, टोटली करप्शन है, थोड़ी बहुत नहीं, टोटल करप्शन चल रही है। अगर हमने इस्लाम में भी यही बात है कि मिलावट से पाक होंगे तो तरक्की करेंगे, मिलावट हो रही है तो फिर क्या तरक्की करनी है? सवाल एक और मेरा आपसे ये है, आपको क्या लगता है कि इंडिया जो कि 1947 में सब कॉन्टिनेंट से अलग हुआ, हम भी उसी टाइम पे हुए, 75 साल हो गए, ठीक है। अब इन 75 सालों में इंडिया ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट किया और आज भी हम वहाँ पे हैं जहाँ 75 साल पहले। इंडिया जो है ना, देखें इंडिया के जो उनको रहनुमा जो मिल रहे हैं, देखें अब नरेंद्र मोदी है, ठीक है, उसको अब तकरीबन 9वां साल होने वाला है। हमारे जो रहनुमा हमारे पास आते हैं, अगर कोई हमारे पास अच्छा आ भी जाए तो टिकने नहीं देते उसको, पहली बात है। अब उसने पिछले 5 साल किया, पिछले 5 साल में उतनी तरक्की नहीं हुई थी जितनी इस 3 से 4 सालों में उन्होंने की है। बात तो ये है कि एज ए इस्लामिक कंट्री होने की वजह से उनको
ये एडवेंचर नहीं जाता कि वो एज अ नॉन मुस्लिम लोगों के साथ, और दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान का पार्ट्स रहा है, बांग्लादेश, जबकि इंडिया का नहीं रहा। तो वैसे भी इस्लामी कंट्री है, उसको पाकिस्तान, तुर्की और जैसे सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ऐसे ममालिक के साथ करनी चाहिए। देखें इंडिया से वो कर रहा है, लेकिन इंडिया कभी भी लॉन्ग टाइम उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखने वाला, मैं तो ये समझता हूँ। आपको क्यों ऐसा लगता है? अभी हम अगर देखते हैं, आपने कहा लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, जबकि अगर हम देखें तो अभी बहुत से इस्लामिक ममालिक के इंडिया ने हेल्प की है। उसके अलावा यूएसए के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इन सब ममालिक में पाकिस्तान के ताल्लुकात क्यों नहीं अच्छे, इंडिया के क्यों अच्छे हैं? देखें पाकिस्तान में अभी तो मसला आपके सामने फ्लड आया हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से अभी पाकिस्तान को बहुत सा लॉस हुआ है। अभी आप देखें लोग भी काफ़ी डोनेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अगर देखा जाए ना इंडिया की तरफ से, तो इंडिया ने देखें अभी अपने अच्छे तल्लक, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। जबकि आपको भी पता है कि इंडिया का जो टॉपिक आजकल, कश्मीर का जो टॉपिक है, वो पूरी दुनिया में उठ चुका है। अगर हम आप बात करें, आपने कहा है इंडिया अच्छा साबित करने के लिए खुद को ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो फिर इंडिया हमारे साथ बुरे वक्त में ट्रेड क्यों कर रहा है? जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आर्मी ने कहा कि हमें हेल्प चाहिए इंडिया से, तो इंडिया ने भरपूर मदद करने को कह दिया। हाँ, कह दिया। अभी टमाटर, प्याज, हर चीज़ इंडिया से आ रही है, तभी तो हमें सस्ते दामों में मिल रहे हैं। फिर आप कैसे कहते हैं कि इंडिया जो है अपने मुफाद के लिए काम करता है? उन्होंने उन इलाकों में मदद की है जो उनके करीब लगते हैं, बॉर्डर एरियाज। नहीं, इतनी पेटी आई हैं कि आज आप जो टमाटर प्याज खाने हैं वो भी इंडिया का ही आया। अभी आज जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था ना, अभी हमारे पास जो न्यूज़ आई है उसमें बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं जिन्हों में उन्होंने ये कहा है कि हमारी अपनी कंट्री के जो है ना, हमारी जो सपोर्ट है, हमारी जो हेल्प है वो नहीं मिली। आउट ऑफ कंट्री तो वो अलग बात, वो कह रहे हैं हमें सैलाब से लेकर सैलाब जाने तक अभी तक हमें कोई हेल्प, पाकिस्तान से कोई हेल्प। तो आउट ऑफ कंट्री कैसे प्रोवाइड करें वो? क्योंकि उनको क्या पता कि उस हमारे मुल्क वालों को ही नहीं पता कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, तो बाहर वालों को क्या पता होगा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। या अल्लाह ना करे बुरे हालात आते हैं, लाइक पाकिस्तान में और ज़्यादा क्राइसिस आते हैं। आपको लगता है पॉलिटिक्स जो है, जैसे लाइक श्रीलंका में आए तो उनके पॉलिटिक्स भाग रहे थे, आपको लगता है हमारे पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे टिके रहेंगे? आपको क्या लगता है? आप, अब मेरा सवाल आपसे, आपको ये, आप ये खुद बताएं, हमारे पास पॉलिटिशियन रह गए हैं? पॉलिटिक्स ही खत्म हो चुकी हुई है। और वैसे भी श्रीलंका वाला हाल हो चुका है, मुल्क बिक चुका है सारा। पीआईए का सुना होगा आपने, कतर को सेल किया है इन्होंने अभी, ठीक है। और इसके अलावा हमारा कोई होटल भी था, वो भी इन्होंने सेल किया, यानी कि तो फिर पीछे क्या बचता है? जो अपनी चीज़ें वो भी लोगों को गिरवी रख के वो चीज़ें ले रहे हैं, कितनी को देर तक?